बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था उदयपुर। उदयपुर इतना छोटा गांव था कि वहां पर बिजली की सुविधा नहीं होती थी, इसीलिए उस गांव में बहुत ही गर्मी होती थी। इसलिए एक बार हरिया और उसकी पत्नी गर्मी से परेशान होकर आपस में बातें कर रहे थे। हरिया बोल रहा था, क्या बताओ भाग्यवान, इस गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। घर के अंदर रहो तब भी गर्मी, घर के बाहर रहो तब भी गर्मी। बाजार जाऊं तो ना ही एसी है ना ही पंखे हैं। अब तुम ही बताओ क्या करूं। तभी उसकी पत्नी उसकी सारी बात सुनती है और वह बोलती है, आज ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। कुछ तो करिए, बाजार जाइए और पता कीजिए कि क्या कोई पंखे कूलर आए हैं। नहीं तो इस गर्मी में मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। जाओ और जाके पते करो, अपने दोस्तों से पूछो, वरना इस गर्मी में रहना अकेले। मैं तो चली जाऊंगी। उसकी इतनी सी बात सुनकर हरिया, जो कि अपने दोस्त के पास चला जाता है। गोपाल भी गर्मियों से परेशान होकर अपने दरवाजे के पास खड़ा रहता है। तभी हरिया आकर बोलता है उसे, अरे गोपाल भाई, तू बता क्या हाल है तेरा। इस गर्मी ने तो सबका जीना मुश्किल कर दिया है। तेरे घर पंखे वगैरह हैं कि नहीं? तभी गोपाल उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या बताओ यार, मेरे यहाँ भी कुछ नहीं है। कल बाजार गया था पता करने, लेकिन पता चला कि वहाँ तो अभी ये सब आया ही नहीं है। हरिया एक बार तू चल जा यार, मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ। पता करके मुझे बताना ज़रूर, भूलना मत भाई। हरिया यार बता देना, इस गर्मी ने तो आज तक जान ही ले ली है। ऐसी गर्मी सदियों से कभी पड़ी नहीं है। हरिया तू मेरा इतना काम कर देना मेरे भाई, मेरा दोस्त है ना तू। हरिया भी गोपाल की परेशानियों को समझ रहा था और वह उसकी सारी बात सुनता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वह फिर अपनी पत्नी के पास जाता है और वहाँ जाकर वह उसे बोलता है, चलो तुम्हारे कहने पे बाजार जा रहा हूँ और पता करके जल्द ही जल्द शाम तक आऊँगा। और इस बार कहीं जाना मत नाराज होके, ठीक है ना? और अपना ख्याल रखना। आऊँगा शाम को लौट के, और खाना पीना सब बना के रखना। और मैं इतना बोलकर हरिया बाजार में जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे एक बड़ा सा हवेली दिखता है और वह वहीं रुक जाता है और वो अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। हरिया सोचता है कि क्या कोई अंदर है। तभी अचानक वहाँ कुछ आवाज़ें आने लगती। वह आवाज़ें इतनी डरावनी थी। तभी हरिया अचानक खिड़की में से जाकर देखता है तो अंदर एक चुड़ैल होती है जो बोल रही होती है, आज तो मैं सारा ही खरीद लाई। गाँव वाले गर्मी के मारे बाहर निकलेंगे और मैं अपना शिकार अच्छे से कर लूंगी और सबको मार के खा जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल नाचने लगती है। आए मेरे शावर दिन, हुर्रे आए मेरे शावर दिन, हाय मजा लूंगी, हाय हाय मजा लूंगी, आए मेरे शावर। चुड़ैल नाचती है और अपना सारा एंजॉय करती है। अगले दिन सुबह जब चुड़ैल जंगल में गई होती है, तभी वहाँ पे वह जंगल में तालाब के किनारे बैठकर हवा का मज़ा ले रही होती है और वह एंजॉय करते करते बोलती है, ही ही, आज रात को ही मैं अपना शिकार करने निकलूंगी। ये गाँव वाले जरूर आएंगे। जैसे ही रात होगी और तो मेरा भोजन ही भोजन होगा। ये कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और वह बैठकर रात में सारा प्लान बनाने लगती है। और तभी यहाँ उसके घर पर हरिया उसके घर पहुँच जाता है और उसकी एसी और कूलर चुराने लगता है और वह बोलता है, बड़ी आई एसी कूलर चलाने वाली चुड़ैल। उसे क्या पता कि कल मैंने उसे छुपके से देख लिया था। आज तो ये सब मेरे घर रहेगा। काफ़ी गर्मियों से परेशान हो चुका हूँ, बड़े दिनों बाद ही आराम मिलेगा। चलो आती होगी चुड़ैल, मुझे तो अपना काम करके यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो देखेगी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्या करूँ इस चुड़ैल का। चलो मुझे क्या है, मैं तो अपना काम करूँ और निकलूँ। तभी हरिया वहाँ से वो सब चीज़ उठा लेता है और अपने घर लाकर लगा देता है और वह चारपाई पर बैठकर आनंद लेने लगता है
और बड़े ही मज़े के साथ वह हवा का आनंद लेता है। और वह बोलने लगता है कि बड़े मज़े से सोती है चुड़ैल, क्या अच्छा हवा है। ऐसा रहेगा तो मेरी पत्नी कभी अपने मायके नहीं जाएगी। क्या मैं बताऊं, कितना आनंद आ रहा है। जी तो करता है यहीं पर सो जाऊं, लेकिन ये पहले बैठ के आनंद लेता हूँ, उसके बाद सोकर मज़ा लूँगा। आज तो चुड़ैल परेशान होगी। ये सब बातें कहकर हरिया को कब आँख लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता, और वह बड़े ही गहरी नींद में सोने लगता है। सोते सोते कब शाम हो जाती है उसे कुछ पता नहीं चलता है। हरिया आराम से सोता है और सुबह होने वाली होती है। सुबह होते ही जब चुड़ैल अपने घर में आती है तो वह देखती है और वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वह कहती है, किसने चुराए मेरे एसी कूलर। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार पता लग जाए कि कौन आया था यहाँ, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल बहुत ही गुस्से में होती है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। इधर गांव में सबको पता लग जाता है और सब लोग बोलते हैं, क्या बताऊं सरपंच जी, पता चला है हरिया ने चुड़ैल का कूलर एसी चुराया है और वह चुड़ैल बड़े ही खतरनाक हो गई है और सबको मार रही है। कहीं कल मेरा नंबर ना हो जाए, मैं तो उसका करीबी दोस्त हूँ। अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। आप ही बताइए कुछ सरपंच जी। तभी मुझे लगा कि हरिया इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है। कल रात को मैं जब उसके घर जगाने गया तो बड़े ही मज़े से सो रहा था, लेकिन मैं तो खिड़की में से देखा। मुझे क्या पता कि वह चुड़ैल का एसी और कूलर चुराया है। अब कौन कौन भुगतेगा पता नहीं चला। अब क्या बताएं सरपंच जी, कुछ उपाय निकालो वरना हम लोग यहीं पे ही मर जाएंगे। तभी सरपंच जी उन सब की बातें सुनते हैं और वो बोलते हैं, अरे भाइयों, हरिया ऐसा काम करेगा ये कभी हमने नहीं सोचा था। वो तो मेरे घर भी आया था। आप भगवान जाने उसका क्या होगा। सुबह होते ही चुड़ैल गांव में आ जाती है और वह गोपाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। गोपाल डर जाता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। गोपाल चुड़ैल को सारी बात बता देता है डरते डरते हुए, और चुड़ैल उसकी सारी बात सुनती है और वह बोलता है, हरिया ऐसा काम करेगा मुझे कभी पता नहीं था। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी। आप चाहे तो मैं उसका घर भी बता दूंगा, मुझे छोड़ दो। हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों क्यों मुझे परेशान किया, मैंने अभी तक किसी की जान नहीं ली थी। आज मैं तुझसे ही शुरुआत करूंगी। आता तू गया गोपाल, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हुआ जाए मेरे सामने। आज तू तो गया बेटा। इतना कहते ही चुड़ैल गुस्से में आकर गोपाल को चाकू से घोंपकर मार देती है। चुड़ैल गोपाल को मार देती है और इधर हरिया परेशान होता है और वह बोलता है कि मार डाली चुड़ैल, गोपाल को मार डाली चुड़ैल। और हरिया काफ़ी डर जाता है। वह बोलता है, क्या करूं मैं, अब तो मेरी बारी लगती है। अरे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हरिया इतना बोल ही रहा होता है कि उसे कुछ आहट महसूस होती है कि उसके घर में चुड़ैल आ चुकी है, और तभी वह चुड़ैल हरिया के पास आ जाती है और वह उसके पास आकर बोलती है कि तू ही था ना, आज तो तू मिल गया बच्चू। तेरे दोस्त को तो मैंने तड़पा के मारा, आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत ढूंढा तुझे, बहुत ही मुश्किल से मिला है हरिया, आज तो तू गया बेटा। हरिया बोलता है, मार डालो मुझे, वैसे भी मेरा दोस्त तो मर गया है, वैसे भी मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चुड़ैल जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, तो तुम मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं मुझे मार दो। यह कहकर हरिया एक ही बात में उलझा रहता है और चुड़ैल उसकी सारी बातें सुनते रहती है। तभी अचानक हरिया नीचे बैठ जाता है ज़मीन पर और मुखिया जी और एक तांत्रिक आ जाते हैं। तांत्रिक बोलता है, रुक जा चुड़ैल, वरना मैं तुझे यहीं जला के भस्म कर दूंगा।
रुक जा, किसी को कुछ मत करना। चुड़ैल बोलती है, ये चला जा वरना मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी तांत्रिक। मैं तुझसे डरती नहीं, इसने मेरे एसी और कूलर को चुराया है, इसीलिए मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कर ले जो तू कर सकता है, मैं तुझसे कभी नहीं डरती तांत्रिक। चल हाँ देख लेते हैं। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्याय नमः स्वाहा। तभी चुड़ैल अचानक जलने लगती